लद्दाख एक बहुत ही सुंदर जगह, आज यही सुंदरता खतरे में है। लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे और क्यों हम सबको लद्दाख के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। देखो, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे ना, आपको लेफ़्ट द्वारा बनाई गई या ओपोजिशन द्वारा बनाई गई वीडियोस मिलेंगी लद्दाख के ऊपर, जिनका मेन मकसद लद्दाख को बचाना कम और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना ज़्यादा मुझे लगा। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए अपने स्तर पे। हज़ारों लोगों को तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जितने लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ उतने लोगों तक तो मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, उतने लोग तो लद्दाख के लिए स्टैंड लें। दोनों लीडर्स मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं, मोदी जी भी एंड सोनम वांगचुक जी जो लद्दाख से हैं। तो किसी को हेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो लद्दाख के लिए स्टैंड लेना हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर लद्दाख की नेचर ही नहीं बचेगी तो लद्दाख ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसके लोग हमेशा हमारी आर्मी के साथ खड़े रहे हैं। तो बात करते हैं इस टाइम पे लद्दाख में क्या हालात हैं, क्या चल रहा है एंड लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है। इस सब पे हम बात करेंगे और का गवर्नमेंट का क्या स्टैंस है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट को क्या चीज़ें जल्दी करनी चाहिए ताकि इस सब का सॉल्यूशन निकल सके। बात करते हैं इस टाइम लद्दाख में क्या हालात हैं। जैसे मैंने बात की सोनम वांगचुक जी के बारे में, तो जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो आप सबको पता होगा मुझे ऐसा लगता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये वही हैं जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी हुई है एंड ये एक साइंटिस्ट हैं जो काफ़ी तरीके से हमारे भारत की हेल्प करते हैं, इंडियन आर्मी की हेल्प करते हैं। इन्होंने आपने आइस स्तूपा नाम का कंसेप्ट सुना होगा, इन्होंने वो कंसेप्ट लेके आए थे जिससे लद्दाख के लोकल जो एरिया है उसकी पानी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए। एंड जो हमारी आर्मी है उनके लिए इन्होंने सोलर टेंट बनाए थे ताकि वो अपनी सेवा अच्छे से दे सकें और वो डीजल के पोल्यूशन से बच सकें। और इन्होंने सोलर हीटेड बिल्डिंग्स भी बनाई हैं और आगे भी ये ऐसे ही सेवा करते रहें, ये हमारी इच्छा है। और अब इस टाइम पे लद्दाख में क्या चल रहा है, सोनम जी अनशन पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं 21 डेज़ के लिए। और ये ऐसा वैसा फास्ट नहीं है, ये ओपन में बैठ के कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि लद्दाख का टेम्परेचर कितना हार्श है, वो -10 -12 डिग्री तक भी चला जाता है, सब कुछ जम जाता है। इस कड़कती ठंड में वो बाहर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ 200-250 लोग और भी हैं और काफ़ी सारे लोग आते जाते रहते हैं, मगर वो डटे हुए हैं। तो 21 डेज़ का जो उनका प्रोटेस्ट है, मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ उसको पूरा मत होने देना, उससे पहले ही उनको सॉल्यूशन दे दो यार। क्यों उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा। अब बात करते हैं लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या है। लद्दाख के लोगों की मेन डिमांड है कि उनको शेड्यूल 6 के अंदर लाया जाए। शेड्यूल 6 क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। और उनकी डिमांड में है कि जैसे हर स्टेट का सर्विसेज में जाने के लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के लिए एक बोर्ड होता है, जैसे हमारा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही वो चाहते हैं कि हमारा भी हो, कि लोकल लोग आके यहाँ पे सर्व करें। अब क्या है कि सेंटर से वो डायरेक्ट चलाया जा रहा है, तो कोई भी स्टेट का बंदा आके वहाँ पे काम कर रहा है तो उसको इतना, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सर्विस में होते हैं, वो ख़राब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, मिक्स मैच होता है, तो उनको इतना लेना देना नहीं है लद्दाख से, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, तो लद्दाख की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है सर्विस में। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो सर्विस में, हमारी रिप्रेजेंटेशन हो लोकसभा में और हमारी रिप्रेजेंटेशन हो राज्यसभा में। लोकसभा में इनका सिर्फ एक ही मेंबर है, तो वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 मेंबर हों लोकसभा में और राज्यसभा में कोई भी नहीं है, तो राज्यसभा में एक बंदा तो होना चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे। इनका कहना है कि जैसे जम्मू कश्मीर को विधानसभा मिल गई है, उनका रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, तो इनका भी होना चाहिए ताकि जो लोकल मुद्दे हैं उनके ऊपर, जो जैसे प्रिजर्व करना है कुछ एरियाज़ को, उनके ऊपर बात हो सके। इसी में आता है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 के अंदर क्या बात होती है, ये बेसिकली ट्राइबल पीपल्स के लिए होता है, जो ट्राइबल लोग हैं उनको ये हक देता है। और ऐसा नहीं कि शेड्यूल 6 सिर्फ इसी स्टेट पे लागू होगा, पहले भी ये लागू हो चुका है आसाम, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय में। तो इसके अंडर क्या होता है कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वो जो उनके एरिया ऑफ वर्शिप है, जो एरिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनके ट्रेडिशन के लिए, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
कि भैया आप आके यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, ये कॉरपोरेट आके यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप जा सकते हो। उनका मेन मानना है कि हमें लद्दाख को बाहर की स्टेट से बचाना नहीं है, लद्दाख के खुद के लोगों से भी बचाना है। अब लद्दाख का खुद का कोई बंदा आ जाएगा कि मैं यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ, ऐसा नहीं। वो सबसे बचाना चाहते हैं, उन जो क्रिटिकली मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको बचाना चाहते हैं। मगर इस शेड्यूल 6 की एक ड्रॉबैक है, इसके अंदर सिर्फ वही एरियाज़ कवर होते हैं जो ट्राइबल पीपल के साथ रिलेट करते हैं। बाकी एरियाज़ भी तो सेंसिटिव हो सकते हैं, वो इसके अंडर कवर नहीं होते। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है वो 371 आर्टिकल के ऊपर विचार कर रही है। अब 371 आर्टिकल काफ़ी स्टेट्स के अंदर कुछ एरियाज़ में लगता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी एरिया को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर इसको आर्टिकल 371 के अंडर डाल दिया जाता है कि वहाँ पे कोई भी बंदा आके कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, वो एरिया सेफ़ रहेगा। तो एरिया को बचाने के लिए, अपने लोकल एरिया को बचाने के लिए, अब आपको पता ही है टूरिज़्म ने कैसे पोल्यूट किया हुआ है पूरा लद्दाख को। लद्दाख का पानी डिप्लीट हो गया है, वहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए वो अपने एरिया को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो शेड्यूल 6 की डिमांड कर रहे हैं। तो उनका जो कॉज़ है वो बहुत अच्छा है, तो हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे डेमोक्रेसी दोबारा से रिवाइव हो सके लद्दाख के अंदर। क्योंकि इस टाइम पे तो ब्यूरोक्रेसी चल रही है, मतलब लद्दाख की कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए इस सब में, ताकि लद्दाख दोबारा से स्टैंड कर सके, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकें। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो धन्यवाद आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई और आपने पूरी देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड यही कहना चाहूँगा, लद्दाख वी आर विद यू, सोनम जी वी आर विद यू। और हमें पूरा भरोसा है गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेगी और एक डिसाइसिव एक्शन ज़रूर होगा। पूरा ट्रस्ट है हमें गवर्नमेंट के ऊपर। मैं कह रहा हूँ कि वो इसमें डिले ना करें ज़्यादा। और बाकी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो या कुछ आप मुझे सुझाव देना चाहते हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।